लोकसभा चुनाव के समर के बीच राजनीति में जुबानी जंग तेज हो गई है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस का एक वर्ग दीपक बैज को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहा है। इस पर पलटवार करते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी को दीपक बैज से प्यार हो गया है। बीजेपी पहले अपने घर को देखे, कांग्रेस मजबूत है। भाजपा अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर के हाल पूछ ले। दीपक बैज जी के ऊपर कई बार इस तरह की बात आई है। अब सत्य क्या है वो तो वो लोग ही जानेंगे, परंतु मुझे ये लगता है कि टारगेट करके भी उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। दीपक बैज जी को जानबूझकर सब लोग मिलकर टारगेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा भी लगता है। देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले अपना घर देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी खुद सुरक्षित नहीं है और कांग्रेस के घर में झांकने का प्रयास कर रही है। हमारा मकसद है कि छत्तीसगढ़ में इस लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीत कर आए। तो आपने सुना विजय शर्मा को भी और उसके बाद प्रतिक्रिया आई है दीपक बैज की भी, दोनों को आपने सुना। अब राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता, और अभय नारायण राय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। दोनों ही अपना अपना पक्ष रखेंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं कांग्रेस प्रवक्ता अभय जी का। अभय जी, स्वागत है आपका। आपने सुनी प्रतिक्रिया विजय शर्मा जी की भी, और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का एक वर्ग है जो दीपक बैज को बहुत परेशान कर रहा है। कौन सा वर्ग है भाई, और इतनी परेशानी आखिर क्यों हो रही है दीपक बैज को, बताइए जरा। राजीव जी भी सुन रहे हैं, थोड़ा उनका भी माइंड क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है, दीपक बैज जी ने, कि भारतीय जनता पार्टी को उनसे प्यार हो गया है, प्रतिक्रिया पर्याप्त है जवाब देने के लिए। दूसरी बात, दीपक बैज जी को चिंता करना चाहिए दिनेश कश्यप का, जिनकी टिकट कट गई बस्तर से। दीपक बैज जी जरा चिंता कर लेते मोहन मंडावी का, जो रामायण लेख के जो विश्व के सबसे बड़े रामायणिक हैं वो घूम रहे हैं। दीपक बैज जी चिंता करते उन लोगों का जिन लोगों को बहुत उम्मीद दिखाकर लोकसभा से विधानसभा में लाए और विधानसभा में आने के बाद मंत्री नहीं बनाए, वो लोगों की क्या स्थिति है, जरा उनकी चिंता कर लेते। और भारतीय जनता पार्टी की तो ये आदत हो गई है विजय शर्मा जी की और उनके पूरे पार्टी की, कि वो लोग केवल और केवल कांग्रेस की और कांग्रेस नेताओं के बयान की बात कर रहे हैं। न तो उनके पास 10 साल की उपलब्धि बताने के लिए कोई कारण है, और न इस 3 महीने की सरकार में ऐसा कोई काम हुआ। इसका उत्तर राजीव जी से लेते हैं। राजीव जी, आखिर ऐसी क्या बात हो गई? अभय जी तो कह रहे हैं कि आपको दीपक बैज से प्यार हो गया है और खुद का घर आप संभाल नहीं पा रहे हैं। देखिए, हमारा घर सुरक्षित है, और न केवल सुरक्षित है बल्कि पूरा संपूर्ण है, जैसे एक परिवार चलता है। हाँ। बड़ों का मान सम्मान आदर होता है। लेकिन कांग्रेस के अंदर प्रदेश अध्यक्ष को विधानसभा हार गए, उन्हें लोकसभा से महफूज बिल्कुल महरूम कर दिया गया। ठीक है ना, वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। आखिर भाजपा इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही है? वाकई प्यार तो नहीं हो गया है उनसे, और आने वाले दिनों में दीपक बैज आ तो नहीं रहे कहीं भाजपा में? आखिर दीपक बैज जी एक आदिवासी है, बस्तर के रहवासी है। हमारे भले हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन बिल्कुल प्यार है, स्नेह है। छत्तीसगढ़ के हर नागरिक से भाजपा को स्नेह है और प्यार है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस में जिस प्रकार से जो पत्र के बम फूट रहे हैं रोज, और जिस प्रकार से लोग आहत है, जो कांग्रेस के कमेटी के जो रुपए थे, जो चंदा था, वो कहाँ गायब हो गया, उसको लेके लोग पत्र लिख रहे हैं। राजीव जी, देखिए यही खूबसूरती है राजनीति की, कि है वो आपके अपोजिट पार्टी के, लेकिन कितने चिंतित हैं आप दीपक बैज को लेकर के। और अभय जी, आपके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लेकर के चिंतित। अभय जी, कहीं ये डर तो नहीं सता रहा है कि कहीं दीपक बैज ज्वाइन ना कर ले बीजेपी? सुगबुगाहट इसकी लेकर के तो नहीं है कहीं? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, राजनीति की संभावनाओं से कुछ इनकार नहीं कर सकते। विचारों के लिए जाने जाते हैं। 2 बार विधायक, 1 बार सांसद, और आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। ये तो वो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो विश्व आदिवासी दिवस के दिन अभय जी, इस बार टिकट क्यों कट गया दीपक जी का? ये टिकट नहीं कटा, उत्तरदायित्व बदलता है। उत्तरदायित्व बदला गया। आज उनको 11 लोकसभा जिताने की जवाबदारी दी गई है। 1 लोकसभा लड़ने से ज्यादा 11 लोकसभा जितवाना महत्वपूर्ण है। आज दीपक बैज की महत्वपूर्ण भूमिका है इस लोकसभा में। लायक नहीं समझा, इस लोकसभा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। 11 की 11 लोकसभा जिताने की जवाबदारी राहुल जी ने उनको दी है। उनको 1 लोकसभा में बात करने रखा गया है, जो आपके और भारतीय जनता पार्टी है कि दीपक बैज को फ्री किया गया है। 11 लोकसभा में जाएंगे, यही उनकी चिंता का विषय है। और मैं तो ये सलाह दूंगा भारतीय जनता पार्टी के विजय शर्मा जी को। चलिए राजीव जी, अभय जी, मेरे को लगता है कि जब तक लोकसभा चुनाव हो नहीं जाते, रिजल्ट नहीं आ जाते, इसी तरह एक दूसरे के पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं की चिंता आपको सताती रहेगी। तभी तो ये दल बदल की राजनीति है वो जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, अभय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए।